नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विवाह पंचमी पर क्यों नहीं करते हैं शादी, जानिए इसका रहस्य। दोस्तों, विवाह पंचमी का दिन हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी दिन जानकी जी और श्री राम का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। यह दिन भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री राम और जानकी सीता के विवाह की वर्षगांठ के तौर पर विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सीता का स्वयंवर हुआ था। इस पर्व को मिथिलांचल और नेपाल में बहुत उत्साह और आस्था से मनाया जाता है। इस दिन अयोध्या और जनकपुर में प्रभु राम की बारात विशेष तैयारियों के साथ निकाली जाती है। विवाह पंचमी को लेकर कई पुराणों में इसका विशेष महत्व है। बावजूद इसके इस दिन कई जगहों पर शुभ विवाह के मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते, यानी कि लोग अपनी बेटी का विवाह इस दिन करना उचित नहीं मानते। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का अधिक महत्व होने के बाद भी मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह आयोजन नहीं किए जाते हैं। इस दिन त्यौहार तो मनाया जाता है, लेकिन माता सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध होते हैं। शास्त्रों की माने तो भौगोलिक रूप से सीता मिथिला की बेटी कहलाई जाती है, इसीलिए भी मिथिलावासी सीता के दुख और कष्टों को लेकर अतिरिक्त रूप से संवेदनशील है। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का श्री राम ने परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। माता सीता का आगे का सारा जीवन अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश के साथ वन में ही बीता। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं। उनके मन में यह आशंका होती है कि कहीं माता जानकी की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुखमय न हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन के आगे की कथा दुखों और कष्टों से भरी है और इस शुभ दिन सुखांत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के ही अवतार है। दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन की मिसाल कायम करने के लिए मानव अवतार लिया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम सीता का विवाह मिथिलांचल में संपन्न हुआ था। श्री राम सीता विवाह कथा। पुराणों में वर्णन है कि राम सीता श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के अवतार है। राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे राम और राजा जनक की पुत्री है सीता। बताया जाता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ। जब जनक हल चला रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली। इसे ही नाम दिया गया सीता। यही जनक नंदिनी कहलाई। मान्यता है कि एक बार बचपन में सीता जी ने धनुष मंदिर में रखे धनुष को बड़ी सहजता से उठा लिया। उस धनुष को तब तक परशुराम के अतिरिक्त और किसी ने नहीं उठाया था। तब राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो कोई भी शिव जी का यह धनुष उठा पाएगा उसी से सीता जी का विवाह संपन्न किया जाएगा। उसके बाद सीता के स्वयंवर का दिन निश्चित किया गया और सभी जगह संदेश भेजे गए। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि वशिष्ठ के यहाँ दर्शक के रूप में उस स्वयंवर में पहुंचे थे। कई राजाओं ने प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस धनुष को अपनी जगह से हिला न सका। उस समय प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। हताश जनक ने करुण शब्दों में अपनी पीड़ा महर्षि विश्वामित्र के सामने व्यक्त की कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब विश्वामित्र जी ने श्री राम को इस स्वयंवर में भाग लेने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे कि धनुष टूट गया। इस तरह उन्होंने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और सीता से विवाह के लिए योग्य पाए गए। भारतीय जनमानस में राम और सीता प्रेम, समर्पण और आदर्श के परिचायक पति पत्नी है। इसीलिए भी हमारे समाज में राम और सीता को आदर्श पति पत्नी के रूप में स्वीकारा और पूजा जाता है, क्योंकि इतिहास पुराण में श्री राम जैसा कोई पुत्र, भाई, योद्धा और राजा नहीं हुआ, उसी तरह इतिहास में सीता सी कोई पुत्री, पत्नी, माँ और बहू नहीं हुई है। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।